अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी दर्शकों का VR न्यूज़ में स्वागत है। आज एक बार फिर बात करेंगे DB रियल्टी की। हमारे साथ में मोहम्मद नईम शेख जी है, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लास्ट एपिसोड में जो DB रियल्टी का जो खुलासा मोहम्मद नईम शेख ने किए थे, उसके बाद मोहम्मद नईम शेख ने कुछ क्रॉसपॉन्डिंग किया है। आइए डायरेक्ट चलते हैं मोहम्मद नईम शेख जी के पास। झूठ की तारीफ सच का मजाक, झूठ की तारीफ सच का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज। DB रियल्टी लिमिटेड, मैंने अपना 40th एपिसोड बनाया था 7 सितंबर मंडे 2020 को, जो VR न्यूज़ पे वायरल हुआ था। उसमें मैंने ये बताया था कि पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन शॉर्ट PBPL, ये DB रियल्टी की एक सब्सिडरी है और इसने 225 करोड़ रुपया बैंक ऑफ इंडिया से फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए लिया था ईयर 2013 में। PBPL के जो MD है, प्रोमोटर है, मिस्टर विनोद कुमार गोयनका, उन्होंने ये 225 करोड़ रुपया बैंक ऑफ इंडिया से जो लिए थे, इसका सही इस्तेमाल नहीं किए। जिस पर्पस के लिए उसके लिए इस्तेमाल नहीं किए, इसको साइफन ऑफ किए अपनी सब अदर सब्सिडरी का लोन क्लियर करने के लिए, जिसकी वजह से मैंने ऑब्जेक्शन भी लिया था। बैंक ऑफ इंडिया के AK दास, CEO, MD, चेयरपर्सन, उनको मैंने अपना रिटन लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाला था अदर कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ 7 सितंबर मंडे 2020 को, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर सेल ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जो BKC में वाक़ है। मैंने मेरा ये ऑब्जेक्शन डाला था कि ये जो PBPL ने 225 करोड़ का लोन लिए, जो अब जून 2020 को 516 करोड़ रुपया पहुंच चुका है, और मिस्टर गोयनका चाहते हैं कि मैं वन टाइम सेटलमेंट करूं, जिसका मैंने स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लिया था, क्योंकि हमारी जो रीजनल पार्टी है, इसका हेड ऑफिस भी, रजिस्टर्ड ऑफिस भी मुंबई में है, और मैं शेयर होल्डर भी हूं बैंक ऑफ इंडिया का एज वेल एज DB रियल्टी का, और ये दोनों की भी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे ऑब्जेक्शन की कंप्लेंट करी DB रियल्टी को, तो उनके शाहिद बलवा जो MD है, उन्होंने 23 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्टर सर्विस सेल है, उनको एक लेटर लिखे, जिसकी एक कॉपी है। जिसमें शाहिद उस्मान बालवा जो MD है DB रियल्टी के, वो सिरे से ही इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि PBPL, पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, इनकी सब्सिडरी ही नहीं है। मिस्टर बालवा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मिस्टर नईम, नेशनल प्रेसिडेंट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारी कंपनी की इमेज खराब कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर के बीच में बदहाली ला रहे हैं, इनकी जो कंप्लेंट बेबुनियाद है, बकवास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर बालवा को कि आप ज़रा अपनी मेमोरी में जाइए। ये जो 225 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट करी, ये PBPL को 3 आदमी के पर्सनल गारंटी पे ये लोन ग्रांट हुआ है। नंबर 1 मिस्टर विनोद कुमार बालवा, मिस्टर विनोद कुमार गोयनका, जो कि MD है, CEO है, चेयरपर्सन है DB रियल्टी के। नंबर 2 शाहिद उस्मान बालवा जो MD है। नंबर 3 आसिफ बालवा जो कि फाइनेंस ऑफिसर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है DB रियल्टी के। तो इनकी पर्सनल गारंटी पे ये लोन ग्रांट हुआ, और ये रिटर्न में झूठ बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को ये झूठ कह रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कि नईम झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो शेयर होल्डर हूं। और इन्होंने लोन लिए, ये 225 जब 516 करोड़ पहुंच गया, तो ये चीट करना चाहते बैंक ऑफ इंडिया को, और मेरा स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है।
मैं ये चीटिंग होने नहीं दूंगा। बहुत सारी चीटिंग हो गई है, यस बैंक की होगी, पीएमसी बैंक की होगी, पंजाब नेशनल बैंक की होगी। मोर चीटिंग विथ एनी पीएसयू बैंक वुड नॉट बी अलाउड बाय मी। आई विल रेज माई वॉइस। शाहिद उस्मान बालवा ने झूठ बोला है, उसने झूठा लेटर दिया है। वो कहता है नईम के पास 1 शेयर है, जरा बराबर चेक कर, मेरे पास 1,500 शेयर है डीबी के, और अगर मेरे पास 1 शेयर भी रहता तो क्या होता, मैं शेयर होल्डर हूं, मैं आवाज बुलंद करूंगा। 516 करोड़ का घपला करना चाहते हैं। एमवी किनी लॉ फर्म है बैंक ऑफ इंडिया की, इन्होंने सिविल एज वेल एज क्रिमिनल नोटिस इशू करी है पीबीपीएल को। उन्होंने अनिल खंडेलवाल एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट करे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए, यह देखने के लिए कि पीबीपीएल की सेहत कैसी है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है, जो लोन ले रही है उसको प्रॉपर यूज कर रही है। शाहिद उस्मान बालवा ने झूठ बोला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला। ये लेटर की कॉपी मैं भी लिंक में भी अटैच करूंगा। प्रॉपर इमीडिएट इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। अगर मैं कोई बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक बोलती है 2 श्योरिटी हमको चाहिए, वो श्योरिटी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेती है, फोटो लेती है, साइन लेती है, सब लेती है। और अगर मैं डिफॉल्टर होता हूं तो बैंक वो 2 गारंटर को, 2 श्योरिटी को कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, उन पे एक्शन लेते कि भाई रिकवर चाहिए। 225 करोड़ लेके खा गए। अब रीपेमेंट की बात आई, वो भी 7 साल बाद 2013 में लिए थे, जून 2020 को अमाउंट हो गया 516 करोड़ रुपया। अब देने की बात आई तो मुकर रहे। एम पॉलिटिकल पार्टी अपनी आवाज बुलंद करेंगी। डीबी रियल्टी को पूरा पैसा देना पड़ेगा। ए.के. दास, चेयरमैन एमडी सीईओ बैंक ऑफ इंडिया, गौर से सुन लीजिए, मेरी कंप्लेंट आपको बराबर आ रही है। 17 अक्टूबर सैटरडे 2020 में भी मैंने आपको कंप्लेंट डाला, 4th रिमाइंडर डाला हूं, मैंने 4 आरटीआई डाला हूं। अगर आपने विदाउट गेटिंग इंटायर लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट रिकवर नहीं किए बैंक ऑफ इंडिया से, मिस्टर ए.के. दास, सीईओ, एमडी, चेयरपर्सन बैंक ऑफ इंडिया, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपने आज का संडे टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। उसके फर्स्ट पेज की हेडिंग है, और ये दीपक कोचर, उनका ये आर्टिकल है, ये वाला। चंदा कोचर जो सीईओ थी आईसीआईसी बैंक की, जो वीडियोकॉन कंपनी लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके हस्बैंड 59 ईयर्स दीपक कोचर को 17 अक्टूबर सैटरडे 2020 31 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। मिस्टर दास, आप एक समझदार आदमी हैं, आप हॉनेस्ट एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर है बैंक ऑफ इंडिया के। आप कई सालों से बैंक ऑफ इंडिया को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। बी केयरफुल। डीबी रियल्टी में आप अपनी उंगली मत जलाना। मोहम्मद नईम शेख इसको वॉच कर रहा है। पूरा 516 करोड़ रिकवर करना, जो कि एक्चुअल अमाउंट विथ इंटरेस्ट है। 2013 से 225 करोड़ रुपया यूज कर रही थी डीबी रियल्टी, उसकी सब्सिडरी पीबीपीएल के लिए। पूरा पैसा रिकवर करना। अगर आपने 1 रुपया भी कम लिए तो ये मेरा वादा है, मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी का वादा है मिस्टर दास एंड योर अदर एसोसिएट ऑफिसर, उनकी मैं नौकरी खा जाऊंगा। मैं चीटिंग और स्कैम बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरा पैसा मिस्टर गोयनका से लेना चाहिए जो उन्होंने लोन लिए थे फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और जो उन्होंने अपनी सब्सिडरी का लोन का भुगतान किए। पूरा पैसा रिकवर करना, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना। नो बेनिफिट, नो वन टाइम सेटलमेंट। अगर मिस्टर गोयनका सेटलमेंट कर रहे, पूरा 516 करोड़ रुपया लेना। ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है। 4 आरटीआई मैंने कल आपको डाल चुका हूं, जो आपको 1 दिन में मिल जाएंगी। चारों आरटीआई का प्रॉपर मेरे को जवाब देना। डीबी रियल्टी के मिस्टर शाहिद उस्मान बालवा मिसगाइड कर रहे हैं। हो सकता है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर को मैनेज कर लिए, जिसकी वजह से गोलमाल के लिए एक रिप्लाई आया। वो तो अच्छा हुआ, मुझे मेरे वेबसाइट पे उसका ईमेल एड्रेस पे उसका कटिंग आ गया, नहीं तो मुझे इसका पता भी नहीं चलता। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड अगेंस्ट मिस्टर विनोद कुमार गोयनका,
मिस्टर शाहिद उस्मान बालवा, मिस्टर आसिफ बालवा, जब तक के ये 516 करोड़ रुपया जो ये इन्होंने लोन लिए थे 225 करोड़ रुपए का 2013 में, जो आज लोन विथ इंटरेस्ट पहुंच चुका है, पूरा रिकवर करना मिस्टर ए के दास आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। चंदा कोचर को भूलना नहीं, उनके हस्बैंड अभी जेल की हवा खा रहे 31 तारीख तक। आप समझदार इंसान हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, पूरा रिकवरी करना, नो वन टाइम सेटलमेंट बिलो द 516 करोड़ रुपया। खुदा हाफिज। ये तो मोहम्मद नईम शेख जी जो कि डीबी रियल्टी और बैंक ऑफ इंडिया के जो पोल उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो पोल खोली है 516 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम होती है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। और उन्होंने ये भी डिमांड की है कि ये जो लोन का पैसा लिया गया है पूरे बैच के साथ उनसे वसूला जाए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल अदा कर रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।